कोशिश है कि मैं लोगों को आसान तरीके से समझाऊं कि बीमारियां क्यों होती हैं, उन बीमारियों का तदारुक कैसे किया जाए ताकि आपको डॉक्टर्स के पास हॉस्पिटल जाना या मर्ज के बढ़ जाने की सूरत में मौत का सबब ना हो। उम्मीद है आप इसको पॉजिटिव लेंगे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस मुस्तफ़ा व यशफीन या शाफ़ी या काफ़ी या माफ़ी। दोस्तों, इससे पहले हमने जो आपको वीडियो क्लिप बनाया था, जो आपने देखा होगा, वो हमने जो मिजाज हैं उसमें पहला मिजाज हमने बताया, वो तो हम कहते हैं खिलते खून या दमी खून या गर्म तर मिजाज, जिसके बारे में हमने आपको बताया। उसके बढ़ने से जो भी डिजीज़ होती हैं वो भी हमने बताया। उसको मुअतदल करने के लिए एहतियाती कोई दवाइयाँ सिस्टम हमने वो भी आपको बताया। आप उसे सही तरह से मैनेज करें तो इंशाअल्लाह बड़े प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। मिजाज खून बढ़ने से ब्लड कैंसर भी होता है, ट्यूमर भी होता है, कैंसर भी होता है। तो लिहाजा उसके लिए तदारुक करें, उसको बढ़ने ना दें। अगर बढ़ गया है तो उसको एतदाल में लाएं। तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया ताकि आप डॉक्टरों से, बड़ी बड़ी बीमारियों से, बड़ी परेशानियों से बच जाएं। आज जब हम बात करने जा रहे हैं वो है खलत सफ़रा, मिजाज सफ़रा, गर्म खुश्क। ये गर्म खुश्क होता है। सफ़रा ये जो पित्ता होता है, पित्ते से जो महलूल निकलता है, ये उसको पित्त भी कहते हैं, सफ़रा भी कहते हैं, और ये गर्म खुश्क होता है। जो हमने तरतीब बताई थी आपको कि 12 हिस्से खून होता है तो 3 हिस्से उसमें सफ़रा होता है। ये पित्ते से निकलने वाला महलूल डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि निज़ाम हज़म में आता है, और ये ज़्यादातर फैट साले यानी कि डाइजेशन के लिए काम आता है। ये ब्लड के यानी खून के ऊपरी हिस्से में चलता है। इसके एतदाल में होने से इंसानी जिस्म में कहीं पे भी फैट जमा नहीं होता। फेफड़ों की सफाई, आर्टरीज, वेन की सफाई इसी से होती है। तो ज़्यादातर जितनी भी ब्लॉकेज है वो उसको सही कर देता है या साफ़ कर देता है, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम में फैट को डाइजेस्ट करने के लिए इस्तेमाल या बॉडी में आता है। अगर इसकी पहचान अगर करनी हो, जो पेशेंट आए, ये गर्म खुश्क मिजाज है, आग की जैसा होता है, गर्म है। इसमें जो पेशेंट आएगा उसकी ज़बान का जो कलर होगा पीला होगा, मुंह का जायका कड़वा होगा। तो इस कड़वे जायके और पीले रंग की वजह से आप देखेंगे जैसे ये बढ़ता चला जाएगा, स्किन का कलर पीला हो जाएगा, आंखों का कलर पीला हो जाएगा, नाखून पीले हो जाएंगे, हाथ पैर की तलियां देखेंगे तो पीली होंगी। इससे खुश्की भी बढ़ जाती है और बेचैनी, आग सी लगी रहती है जिस्म में। हाथ पैर का जलना ये बहुत ही मामूली बात है। इसको हम दूसरे अल्फाज में बोलें तो जॉन्डिस बोलते हैं, इसको पीलिया। असल में ये पीलिया किसी एक वजह से नहीं होता। ये बाइल के बढ़ने से ज़रूर होता है, मगर बाइल का बढ़ना कोई एक सबब से नहीं होता है। पहला सबब इसका ज़्यादा होता है कि जो फैट ज़्यादा खाते हैं, नमक वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, उनको ये प्रॉब्लम आ सकता है, ये नॉर्मल। दूसरा इसमें प्रॉब्लम यह आ सकता है कि पित्ते में अगर ब्लॉकेज हो जाए, उसके डक्ट में ब्लॉकेज हो जाए, या
उसमें स्टोन हो जाए, उस ब्लॉकेज की वजह से बाईपास करता है बाइल, रुकने के बजाय वो डायरेक्ट इंटेस्टाइन में आता है, उससे भी ये बढ़ जाता है। तीसरी वजह इसकी ये होती है कि लिवर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, लिवर में फोड़ा निकल आए, लिवर में कोई कहते हैं ना एब्सिस हो जाए, तो उस वजह से लिवर में ये आता है। या लिवर की साइज़ भी बढ़ जाती है मुख्तलिफ, उसको बहुत से नाम दिए गए हैं, हेपेटाइटिस बी, सी, तो इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें डिस्टर्बेंस जो है बाइल की, उसकी वजह से हो जाती हैं और एक्सेस हो जाने की वजह से हो जाती है। तो हम इसको आपको मैनेज करने का आसान तरीका बताते हैं। ये जो जांडिस है, जांडिस से बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं, बाइल के बढ़ने से बहुत से बड़े प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। आपकी किडनी फेलियर की तरफ जाता है, लिवर बढ़ जाता है, और जितने भी इंसान के जिस्म में बैरियर्स हैं वो डैमेज होते हैं। इस वजह से जहाँ जहाँ बैरियर डैमेज होगा जिस्म में पानी जमा हो जाएगा, सोइलिंग सी दिखेगी, लंग्स में पानी आ जाना, पेरिकार्डियम में पानी आ जाना, लिवर में सराउंडिंग में पानी आ जाना, पेट में पानी आ जाना, इंटेस्टाइन या डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाना, किडनी के पेशाब की एक्सक्रीशन कम हो जाना, इचिंग, नाखून पीले हो जाना, खाना ना खाना, और सबसे इसकी प्रिलिमिनरी स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम है वो है नॉजिया एंड वोमिटिंग। उसको मतली सी होगी और उसे उल्टियाँ आएंगी, खाना अच्छा नहीं लगेगा। तो मुंह का जायका कड़वा होने की वजह से ये आप इसकी पहचान है। हमने जैसे बताया था कि इसका जो तदारुक है वो 5 रास्तों से, 5 तरीकों से होता है। मैंने पहले वाले क्लिप में भी बताया था, उस लिहाज से इसमें भी बताता हूँ। ये जो है असल मसला है, ये बहुत प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट करता है कि इसमें आग सी कैफियत है और जहर है। तो इसलिए आप जब देखेंगे जैसे जैसे ये बढ़ेगा, इंसानी सिस्टम को मफलूज करता है ये, जीआईटी, किडनी, लिवर, लंग्स, ब्रेन, ये पानी आ जाता है, पेट में पानी भर जाता है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, क्रैम्प्स हो जाते हैं, मसल पेन होता है, बड़ी बेचैनी होती है, नींद नहीं आती उसे, ऐसा लगता है कि मैं आग पे हूँ 24 घंटे। तो इस सूरत में पेशेंट बड़ा परेशान होता है। इसको जल्दी से एतदाल में लाना लाजिम है। हम तदारुक का पहला हिस्सा जैसे बता चुके हैं पहले भी, कोई ऐसी दवा दी जाए जो रात को भिगो के रखे, जड़ी बूटी दी जाए जो भिगो के रखे और सुबह को छान के पी ले, इससे ये तेज़ी कम हो जाती है। उसके लिए हम बताते हैं, अगर आप धमासा, बड़ीहड़, आलू बुखारा, गुलेनीरोफर, कासनी, ताज़ा गुलाब के फूल की पत्तियाँ, ये अगर भिगो के रखें 2 गिलास पानी में, सुबह छान के 1 गिलास पिलाएं, 1 शाम में पिलाएं, ये कम से कम 15 दिन करें। इससे जो गर्मी है वो ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी और उसको कब्ज़ नहीं होगा। इस मामले में याद रखिएगा, ऐसे पेशेंट को कब्ज़ नहीं होना चाहिए। कब्ज़ उसकी मुसीबत का बायस बन सकता है, तो इसलिए कोशिश करें कि उसको कब्ज़ ना हो। दूसरा हम देते हैं मुंजिज, जो हमने कहा इलाज। इलाज के लिए हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं, बाकी आप किसी अच्छे हकीम करीबी में भी जाएंगे तो आप दवा ले सकते हैं। इलाज के लिए इसके लिए शातरा 5 ग्राम, मकवा 10 ग्राम, गुलेनीलोफर 5 ग्राम, कासनी की जड़ 10 ग्राम, हड़दर्द 5 ग्राम, कचरी आती है आपने देखा होगा, 1 अदद उसमें डाल दें, इमली
2 ग्राम आलू बुखारा 3 अदद डालें, थोड़ी काली मिर्च भी और नौशादर भी डाल दें। इसे आप भिगो के रखें, सफ़ूक करके दें, काढ़ा बना के पिलाएं, गुड़ मिला के उसको मीठा करके भी पिला सकते हैं। मिनिमम 15 दिन आप इसको पिलाएं सुबह शाम, तो उसकी जो बाइल की परसेंटेज है, जॉन्डिस की परसेंटेज है, वो कम हो जाएगी। 15 दिन के बाद इन्हीं चीज़ों को अगर भिगो के दे रहे हैं तो काढ़ा बना के पिलाएं, उसमें सना मक्की मिला दें ताकि उसको कॉन्स्टिपेशन ना हो। जब काढ़ा बना के दें तो सना मक्की आप ज़रूर 5 ग्राम से 15 ग्राम तक डाल सकते हैं। तो आप उसको डाल दें तो वो आपका काम करेगी और जॉन्डिस में बहुत ही ज़बरदस्त है, आपको परेशानी नहीं होगी, हज़ारों रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा और परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। उस मंजर के बाद मैंने जैसे बताया आपको, इसको मसहल जब इन काढ़े में आप सना मक्की डालेंगे तो क्या होगा, ये मसाल का काम भी करेगा, मीन्स जुलाब का काम भी करेगा, तो लिहाजा आपको प्रॉब्लम पेशेंट को नहीं आएगी। उसके बाद मोतदल चीज़ें आप इसे दे सकते हैं। जब ये परसेंटेज कम हो जाए तो मोतदल चीज़ें आप दे सकते हैं। इसपगोल, बीदाना, कुल्फा के बीज, तुख्म कासनी, तुख्म खयारीन, धनिया, संदल सफ़ेद, तुख्म काहू और काफूर, इसे आप थादल बना के भी दे सकते हैं, शरबत बना के भी दे सकते हैं। तो इससे जो उसकी खल्त है, खल्त सफ़रा यानी मिजाज सफ़रा, एतदाल भी आ जाएगा। अगर आप चाहें, कमज़ोरी है, उसे कुछ देना चाहते हैं टॉनिक के तौर पे, तो शरबत संदल, शरबत आलू बुखारा, इमली का शरबत, बनफशा, नीलोफर या करसे काफूर, करसे तवाशीर, लेमू का शरबत, अनार का शरबत या रुबे अनार आप उसे दे सकते हैं, जो कि उसे तक़वियत भी देगा, एतदाल में रखेगा और उसकी तंगी, गर्मी, परेशानी सही हो जाएगी। इसलिए उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी डैमेज नहीं होंगी। तो इनसे अगर आप एतदाल में लाएंगे तो पेशेंट आपका सही रहेगा और ये जिसको भी सजेशन देंगे इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा। ये जो मैंने चीज़ें बताई ये सिर्फ मिजाज गर्म खुश्क के लिए, मीन्स सफ़रा मिजाज के जो लोग हैं उनके लिए। सफ़रा मीन्स जॉन्डिस का कहानी, जिसको पीला कलर हो, कड़वा मुंह हो। इसे खुश्की होने की वजह से थोड़ा सा आप इसको एहतियात ज़रूर करें। इसे हाथों पैरों पे, बालों में, कानों में, नाक में ऑयल लगाएं। कान और नाक में आप कद्दू का ऑयल दे सकते हैं, सर पे सरसों का ऑयल लगा सकते हैं, हाथों पैरों पे ऑयल सरसों का लगाए या ओलिव ऑयल लगाए, उसकी मर्ज़ी। मगर आप ये लगाते रहेंगे तो उसकी खुश्की कम रहेगी, उससे बेचैनी सी जो है, नींद ना आना, ये ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई इंसान चाहे उसे ग़िज़ा के तौर पे दे तो ये आप ज़रूर नोट कर लें, ग़िज़ा ज़रूर नोट कर लें। इमली की चटनी धनिया के साथ या मिंट जिसको हम कहते हैं पुदीना, उसके साथ बना के दें, उससे कि वो रोटी खा सकता है। काली मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा भी डाल दें तो ये इसके लिए बेहतर रहेगा। अगर गंदम की रोटी ना खाए तो बेहतर है, जौ की रोटी मिल जाए तो बेहतरीन है। अगर उसको पानी पेट में आ जाता है, फ़र्ज़ करें पेशेंट है, ऐसी कंडीशन में पानी आना शुरू हो गया है, हाथों पैरों पे स्वेलिंग आना शुरू हो गई है, जॉन्डिस की परसेंटेज बढ़ गई है, तो उसको आप ग़िज़ा में उबले हुए चावल, उस चावल पे उबला हुआ टमाटर जो है वो रख के, उसकी छिलका हटा के, काली मिर्च, ज़ीरा और काला नमक थोड़ा सा डाल के उसको दें, वो खाए तो उसका पानी की रुकावट हो जाएगी, पानी बढ़ेगा नहीं,
इंशाल्लाह वो कम होने लगेगा। इमली की चटनी और ये जो 2 चीज़ें बताई हैं ये आप उसे खिलाएं, इंशाल्लाह सेट होगा। और इसका पानी जो है जितना भी बड़ा होगा वो कम हो जाएगा। इस्तिस्का की जो कंडीशन है वो कम हो जाएगी, सही हो जाएगी। मछली वगैरह दे सकते हैं। और मूली का मौसम हो तो मूली शलजम उबाल के आप उसे खिला सकते हैं, काली मिर्च जीरा डाल के। तो ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और जो चीज़ें नहीं खानी है वो है गर्म चीज़, गोश्त और चिकनाहट वाली चीज़, तली चीज़। और कोल्ड ड्रिंक तो जहर है उसके लिए। चॉकलेट कोल्ड ड्रिंक उसके लिए बहुत ही ख़तरनाक है और जहर है। मसनूई मशरूबात तो देने नहीं है उसे। अगर दही खिलाएं तो खट्टी ना हो, खट्टी खिलाएंगे तो परेशानी में आ जाएगा। अगर मीठी दही है तो वो खा सकता है। तो लिहाजा मेरी कोशिश रही कि मैं आपको बता सकूं कि सुफरा में क्या क्या परेशानी आती हैं। सुफरा में जिगर की खराबी कहा जाता है डायरेक्ट, उसकी वजह से हाजमे में खराबी हो जाती है, पित्त पैदा होती मीन्स बाइल बढ़ जाती है, और खून से जहरीले मादों का साफ होने वाला जो सिस्टम है वो खराब हो जाता है। अच्छी ग़िज़ाएं, नींद, वर्जिश, मशरूबात उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये अलामात जो आपको उस पेशेंट में मिलेंगी, जैसे डिजीज़ है, लिवर साइरोसिस होगी, गाल स्टोन होगा, हेपेटाइटिस होगा, कोई उसमें फोड़ा फुंसी आ जाएगी, वो डक्ट नैरो हो जाएगा, उसका पैसेज बंद हो जाएगा। तो उस वजह से ये चीज़ें होती हैं। जुलाब इसको ज़रूर दें, जुलाब ज़रूर दें। जुलाब इन नोट कर लें, बाकी कोई भी जुलाब मत दीजिएगा। शहद, गुलाब के फूल और सना मक्खी हम वज़न गोलियां बना लें, रोज़ाना रात को हस्बे ज़रूरत उसको दें ताकि उसका पेट साफ होता रहे और वो परेशानी से बचा रहे। इस सुफरा की कंडीशन का पेशेंट जो है उसकी पहली आप पहचान जो है वो बहुत थकावट, सुस्त, कमज़ोरी। अब ज़्यादा काम नहीं करेगा फिर भी थक जाएगा, भूख न लगना, दिन ब दिन जिस्म कमज़ोर होते चला जाना, आँखों का कलर येलो हो जाएगा, नाखून का कलर पीला हो जाएगा, मुंह का जायका कड़वा होगा, खुश्की बढ़ जाएगी, उससे बहुत परेशानी होगी, पट्ठों का अकड़ना, क्रैम्प्स, कब्ज़ शदीद होना और पेशाब में जलन होगी। इन चीज़ों को एतदाल में लाना, जो चीज़ें मैंने बताई हैं ठंडी वो इस्तेमाल कराएं। गरम खुश्क ये मिजाज है, इसको आप सर्द तर चीज़ें जितनी भी हैं वो देंगे तो वो इंशाल्लाह पेशेंट जल्दी रिकवर करेगा। और उम्मीद करता हूँ इन इंफॉर्मेशंस को आप ज़रूर शेयर करेंगे उन लोगों तक, मे भी हो सकता है गरीब लोग हैं, उन पहुँच नहीं है कहीं, उनको इससे फ़ायदा हो जाए। वैसे भी घरों में ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए ताकि आप पेशेंट को हैंडल कर सकें। जॉन्डिस का मर्ज़ हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, उसका इलाज बहुत महंगा है। उससे बचने के लिए आप मेरी थोड़ी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और इंशाल्लाह सही हो जाएगा पेशेंट। उम्मीद करता हूँ पॉजिटिवली आप मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर करेंगे ताकि ज़्यादातर लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो इस परेशानियों से बच सके। मेरी कोशिश है कि मैं लोगों को आसान तरीके से समझाऊं कि बीमारियां क्यों होती हैं, उन बीमारियों का तदारुक कैसे किया जाए ताकि आपको डॉक्टर्स के पास हॉस्पिटल जाना या मर्ज़ के बढ़ जाने की सूरत में मौत का सबब ना हो। उम्मीद है आप इसको पॉजिटिव लेंगे। शुक्रिया।